साथियों, सादर प्रणाम। पुनः आप लोगों का स्वागत है नसुड़ी यादव के इस तीसरे अंक में। और जब नसुड़ी यादव जी बिरहा जगत में राम स्वरूप मास्टर साहब से मिलते हैं और समाज में फैली हुई बायाडंबर कुरीति के खिलाफ मास्टर साहब से मिल करके उनकी लेखनी से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कुठाराघात करते हैं, उस दौर में बिरहा जगत में देश भर में गाए और उस समय बड़े गायकों के मुकाबले में पारसनाथ यादव, राम कैलाश यादव, रामदेव, दुर्जन यादव, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहन यादव, बल्ली यादव, श्री राम यादव, दीपक सिंह, विजयलाल यादव, चंद्रकिशोर पांडे, हैदर अली जुगनू और बद्री मन्नू लाल जैसे बिरहा के विख्यात कलाकार थे और सभी के साथ उनका मुकाबला रहा। बात बात में झगड़ा भी हो जाया करती थी और उनके प्रसिद्ध झगड़ों में नई सड़क वाराणसी रामदेव यादव के साथ झगड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा से पुष्पराज सिनेमा के सामने शिवपुर में झगड़ा हुआ था और शिवपुर में ही मुस्तफ़ा से पुष्पराज सिनेमा के सामने जब झगड़ा हुआ था तो वहाँ लाठीचार्ज हो गई थी और वहाँ जो भगदड़ मची थी उस समय उस भगदड़ में एक जीप, जूता और चप्पल मिले थे। यह नेपथ्य के नायक पत्रिका में प्रमाण मिलता है कि वहाँ का दरोगा, शिवपुर थाने का तत्कालीन दरोगा नसुड़ी यादव को बहुत धमकाया, लेकिन उस समय नसुड़ी यादव ने कहा अभी तो एक जीप, जूता, चप्पल आपको मिला है, आने वाले समय के कार्यक्रम में एक आध ट्रक जूता चप्पल एसएचओ थाना अध्यक्ष महोदय दरोगा साहब आपको मिलेगा। ऐसी दशा थी नसुड़ी यादव के गायकी में और हुजूम उड़ता था, रुपए की बारिश भी हुआ करती थी। और जब नसुड़ी यादव शुरू करते थे तो पब्लिक से ही, आम जनता जनार्दन से ही नसुड़ी यादव हुंकारी भरवा लेते थे। इतने बड़े कलाकार थे और अपने कंपटीटर कलाकार को बुरी तरह से परास्त मंच पे ही कर देते थे, क्योंकि उनकी जितनी भी बिरहा थी तर्क के परे थी। उनका एक प्रसंग मिलता है उस समय का, जिस समय पूरे वेद रामायण में बिरहा जगत के हर कलाकार हनुमान को ब्रह्मचारी बताते थे। उस समय नसुड़ी यादव जी ने, उनका जो कलाकारों का प्रसंग था कि हनुमान जिस समय सीता की खोज करने के लिए लंका में सागर पार करके गए थे और उस सागर में एक सुरसा डाइन थी जो जितना ही हनुमान अपना रूप बढ़ाते थे वह उतना ही चौड़ा मुंह फैलाती थी। उस पे भी उन्होंने सवाल पैदा किया था कि सागर जब इतना बड़ा था तो वह कहाँ खड़ी थी, और जब सागर में वह खड़ी थी तो ये तो बहुत ऊपर ऊपर जा रहे थे, तो इनसे उसकी बात कैसे होने लगी। उस समय इनकी इतनी बड़ी तार्किक क्षमता थी। उसके बाद जब हनुमान बंदर थे तो मानव जैसे बात कैसे करते थे, और फिर जब लंका में आग लगा देते हैं, सोने की लंका जर जाती है। कलाकार गाते थे कि जब वापस आए उनके पसीने से, उनके शरीर के पसीने से, पसीने जब पानी में गिरते हैं तो एक राघव मछली उसको चाट लेती है और उसी से हनुमान का बच्चा पैदा होता है। उस व्यवस्था को नसुड़ी यादव ने बड़े तार्किक ढंग से उस समय शो किया था कि तुम ये बताओ कि मछली के पेट से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, और वह पसीना मुंह से जब चाटेगी तो मलमूत्र से बाहर चला जाएगा, और तुम कह रहे हो कि पसीना चाट लेने से वह बच्चा पैदा कर दी। और जब वह सागर में थी, समुद्र में थी, मछली पानी में थी, तो वह बच्चा जिया कैसे, मर क्यों नहीं गया। उस समय इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी और इतने बड़े तार्किक थे नसुड़ी यादव।
और बगल का कलाकार सरेंडर कर जाता था उनके तार्किक क्षमता के सामने, और वही लाखों हजारों की भीड़ पैसे की बरसात करती थी उस समय। उस जमाने में नसुड़ी यादव जी के पास ईंट का भट्ठा चलता था। साथियों, ये थी उनकी कला कौशल, प्रतिभा और उनके अपने साहसीपन के रवैये का परिणाम। साथियों, नसुड़ी यादव जी के बिरहा के मुकाबला में कुछ विशेष मुकाबला था। जैसे इलाहाबाद के गायक राम कैलाश जी से उनका सूर्यावा में, हैदर अली जुगनू से चौरी बाजार में मुकाबला आज भी किंवदंतियों में हमेशा बात चलती है। और नसुड़ी यादव के प्रसिद्ध बिरहों में मरकावा दुल्हा, जिनका शीर्षक हुआ करता था मरकावा दुल्हा, 9 दिन की महाभारत, कृष्ण का पाप, बनारस में चुंगी, मकर ध्वज की सच्चाई, भीष्म पितामह की शादी, बांग्लादेश की उत्पत्ति, बचऊ वीर, 4 गिलास 4 बेवकूफ़, गाजी मियाँ, राजा बन्नार का अंतिम, दाल मंडी कांड और ज्ञानवापी कांड प्रमुख। और तमाम उनकी बिरहा, उनकी आवाज़ में आज भी आप YouTube चैनल पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। अपनी इसी अनोखी शैली के बल पे 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने हाथों उनको सम्मानित किया था। प्रदेश जिला में तो तमाम पुरस्कार उनको मिले थे, और वो अंबेडकर जयंती और रविदास जयंती पर स्पेशल कार्यक्रम उनका लगा करता था। और उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी अपने चुनाव में नसुड़ी यादव को हमेशा बुलाते थे, क्योंकि उस समय वो भी दौर था, लागा नथुनिया का धक्का बलम कलकत्ता में चले गए, जो भिखारी ठाकुर जी की लिखी हुई बात थी। साथियों, नसुड़ी यादव जी के टीम में उनके जो कोरस के साथी थे, ये प्रमाण मिलता है कि नसुड़ी यादव बड़े ही अच्छे समाजवादी विचारधारा के थे। वो अपनी टीम में उनके जो देवड़िया थे, जो टेरिया थे, उसमें हर जाति के लोगों में उनके हारमोनियम पे मुमताज, नानू भारती उस समय उनके में ढोलक बजाते थे, राम जी राजभर, राम भजन मौर्य और राम निहोर पाल और छोटे लाल राजभर टेरिया थे मुख्य रूप से। और उनके लिए बिरहा लिखने वालों में नंद किशोर चौहान, खजूर गांव, मुगल सराय, छोटे लाल यादव, चंद्रदेव यादव, कन्हैया लाल पटेल और बच्चा लाल राजभर थे। भरथरा के राम भजन मौर्य उनके संशोधक और विशेष सहयोगी थे। जाति के कई उनके किस्से मिलते हैं। एक किस्सा ये भी मिलता है कि एक बार उनका बिहार के पटना में कार्यक्रम था, और वहीं एक व्यक्ति ने उनको बच्ची के बरही में बिरहा गाने के लिए बयाना दे दिया था और बताया कि अमुक दिन अमुक स्थान पे आपको बिरहा गाने आना है। नसुड़ी जी तय समय पर शाम को अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ देख रहे हैं कि उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है ही नहीं। एक आदमी बताया कि बरही का आयोजन पाही पर किया गया। नसुड़ी यादव जी समझ गए कि साला बच्चे की बरही और कार्यक्रम पाही पर, कोई न कोई राज है। वह मिश्रा जी के घर का कार्यक्रम था। नसुड़ी यादव अपनी टीम के साथ पाही पर पहुंचते, तो जब पाही पर पहुंचे तो देखे कि वहां भी कोई कार्यक्रम नहीं है। एक आदमी वहां आग पर बैगन भूज रहा था। उनसे जब इन्होंने पूछा तो वो कहे कि अरे भैया नसुड़ी, यहाँ केहू का बरही ना, यहाँ तो हर परीक्षा लेवे बदे कार्यक्रम तो के बयाना दिया है कि तू चमार का छुअल
चमार का भूजल भंटा खइबा कि ना खइबा। नसुड़ी जी मुस्कुराने लगे और कहे कि ठीक है, हमारी परीक्षा क्या लेंगे। वहीं पूरी पार्टी के साथ रुके, शाम को अपना स्नान ध्यान किए और छक करके भोजन किए और उन्होंने साबित किया कि नसुड़ी यादव के निगाह में सब मानव हैं। यहाँ कोई न चमार है, न अहीर है, न गड़ेर है, न पासी है, न धोबी है, न दुसाध है। यहाँ कोई नहीं है, केवल मानव है। और उन्होंने साबित किया कि नसुड़ी यादव जो कहता है, जिस चरित्र को गाता है, वह चरित्र का है भी। तब जाकर के प्रमाण मिलता है कि जिस मिश्रा ने उनको बयाना दिया था, आया और पांव पकड़ लिया और क्षमा याचना किया कि क्षमा करिए, मैंने सोचा था कि आप केवल कहते हैं, करते नहीं। मिश्रा जी को नसुड़ी जी ने कहा, मिश्रा जी एक बात बताइए, चमार के हाथ का बनाया हुआ खाना खा लेने से क्या हम चमार हो जाएंगे? तो चलिए ठीक है, आज हमने चमार के हाथ का बनाया हुआ खाना खाया, हम और हमारी पूरी टीम चमार हो गई। कल मिश्रा जी के हाथ का बनाया खाना खाएंगे, हम और हमारी टीम पूरा मिश्रा जी हो जाएगी। परसों ठाकुर के घर खाएंगे, ठाकुर हो जाएंगे। अगले दिन दुसाध के घर खाएंगे, दुसाध हो जाएंगे। जब यही खा लेने से उसके हाथ से हम उस जाति के हो जाएंगे, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।